कि जो फरमान को फॉलो करते हैं वो जितना जो बाप का फरमान को फॉलो करते हैं उतना दुआएं मिलती है। अच्छा, कभी कभी कोई बात हमें नहीं आती है, मतलब नहीं, जैसे बाबा ने कुछ कहा, कोई सेवा मिली, हमें नहीं आता है। अब बाबा कहते फरमान को फॉलो करो। इसको कैसे करेंगे फॉलो? आता नहीं है। तो एक तरीका हमको बड़े सिखाते हैं। एक मिनट, कैमरा इसको लगाओ ना पीछे से। जब बाबा ने कहा तो उस समय कहना होता है कि अच्छा बाबा बाद में करेंगे, अच्छा हमको मुझे नहीं आता है, आप हमें बताओ। तो ये भी याद हुआ, इसको भी आज्ञाकारी कहेंगे। कभी नहीं पता चलता है तो भी अच्छा, बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 9 पाठ के महावाक्य। मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिला है, फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। जो फरमान मिला उसको पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों को अपना नेचर क्योर आप ही करनी है। कैसे? अपने नेचर की क्योर खुद ही करनी है। कैसे? नेचर क्योर किसे कहेंगे? नेचुरल। एक याद में भगवान हाँ जी, कार परिवर्तन, नहीं संस्कार स्वभाव परिवर्तन करना है ना, वो नेचर की। तो नेचर कैसे करें? दीदी हर समय बाप को याद करते रहना है। हाँ, हेल्थ ठीक रख। एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी होती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती रहती है। याद और सेवा में बिजी रहने से नेचर क्योर होती है, ये तरीका है नेचर क्योर। ठीक है, हो जाएगा फिर। एक्चुअली जहां भी याद, बाबा की याद आती, पूरी मुरली की याद आ जाती है। याद का मतलब क्या है? कोई फिगर की याद नहीं होती। जैसे हम कहते हैं माँ की याद आई, माँ की याद मतलब उसके जो शब्द हमको बोलते रहे हैं, बोलते रहते थे, वो याद आती है। इसलिए बाप को याद करने से उस समय नेचर ठीक हो ही जाता है। नहीं, फैक्ट है ना। अच्छा, गीत है, तूने रात गवाही सोए के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फिरते फिरते युग बीते। अच्छा, कितने युग बीते? 2 युग माला फिरते फिरते। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माला नहीं फिरते हैं। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है उतना और कोई की भी नहीं है।
भारती श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है, भारती निर्विकारी है, भारती विकारी है, और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है, वह कोई हेवन में नहीं आते हैं। भारतवासियों के ही चित्र है कि बरोबर राज्य करते थे। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी अब चढ़ती कला है, जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे। हम भारतवासियों की चढ़ती कला है, फिर उतरती कला हो जाती है। कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला हो जाती है। चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेता। बच्चे जानते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया थी, बहुत साहूकार था। अभी भारत की उतरती कला भी पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अजून 40,000 वर्ष चलनी है। बिल्कुल ही 10 साल और 40,000 में कितना अंतर है? 40, हाँ क्या रेशियो है? 0.00 पता नहीं क्या 1% में। तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं। पहले पहले तो परिचय दो बाप का देना है। भगवानुवाच है कि गीता सबका माई बाप है। वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब है उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल न सके। तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता का फिर पिता भी है। बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पहले पूछना ही यह है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। सभी का बाप एक है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है, एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। तो देखो कौन सी युक्ति है, आपस में भाई बहन हो गए। तो फिर ये युक्ति बाबा ने हमें पवित्र कैसे बनाया? इस युक्ति से बनाया ना कि ब्रह्मा के बच्चे और आत्मा वैसे भी पवित्र है, इस युक्ति से। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है तो जरूर पवित्र रहते होंगे। पवित्रता न कंपल्शन है न सप्रेशन है, लेकिन एक नेचुरल टेंडेंसी। बहुत भारी आमदनी है, कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा? और फिर श्रीमत भी मिलती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया उनका प्योरिटी के तरीके क्या बाबा ने अलग अलग बताए। देखो पहला कि ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। अच्छा, फिर 21 जन्म की बादशाही मिलेगी कि 20 जन्म की बादशाही मिलेगी? कैसे? इम्प्योरिटी वीकनेस है, कमजोरी है, एडिक्शन है। पवित्रता ताकत है। तो जो एडिक्शन वाला होता है वो हमेशा कमजोरी रहती है। अरे इतना पानी। तो यहाँ की बादशाही अभी से फिक्स्ड है, सिर्फ पवित्र रहो। चलो बाकी क्रोध आ रहा है, कुछ है, कोई बात नहीं। पवित्रता का मेन, तो उससे कितना
बहुत बड़ा एडिक्शन तो वैसे ही चला जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बने। त्याग कितना, भाग्य कितना, नीचे भी दे रहे हैं ना, क्या कहेंगे? ये वाले खाली त्याग है। वो पाएंगे। अगर त्याग कुछ कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट देखा जाता है ना, तो प्रॉफिट कितना टाइम्स, वो कॉस्ट प्राइस कुछ लगती भी नहीं है। हाँ, तो 21 जन्म कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा। और फिर श्रीमत भी मिलती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया। अब तीसरा तरीका पवित्र रहने की, जिस बाप को आधा कल्प याद किया उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे। इतना याद किया, इतना भक्ति की ना, भक्ति मंदिर रहे ना घर में, श्री कृष्ण का था, कुछ भी था, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पापात्मा बन जाएंगे। ये दुनिया ही पापात्माओं की है। अब जैसे देखो, वो तो फिर वैसी बात हुई ना, कल मदर्स डे था, विदेशों में ये कल्चर रखा हुआ, क्योंकि वैसे वो मानते नहीं है मदर की, नहीं इन द सेंस कि इतना कोई रिगार्ड नहीं भारतवासियों की तरह, वो बॉन्डिंग उतनी नहीं है जैसे भारतवासियों में। बट उन लोगों ने पेशेंस बना दिए हैं कि अपने कामों में इतने व्यस्त हैं। हाँ, तो मतलब वो जो कल्चर संस्कृति भारत की है माता पिता का, तो नहीं मानते नहीं है उस तरह से। 18 एज हो गई, अब जो करना है करो, वो मतलब वो तो फिर मानना नहीं हुआ। हाँ हाँ, पूज्यपना का कल्चर है। अच्छा, यहाँ माता पिता कल्चर डिफरेंट है, माता कल्चर पिता ने डिफरेंट। कह दिया फिर वो करना ही है, ये वाला कल्चर था ना एक्चुअली। और अभी तक वो जैसे यहाँ तक कि शादी में भी होता है, कहाँ चलो नहीं भी कि भाई उन्होंने पसंद किया, कभी कभी उनके लिए, कितनी सारी बातों में है। तो ऐसों को अब एक है, एक दिन बहुत मम्मी डैडी मम्मी के साथ घूमना करना किया, और एक है एक दिन नहीं किया, पूरा हमेशा ही वैसा रहा। कौन सा एक्चुअल है? तो वैसे हमने भक्ति में बहुत माना, बहुत तुम ही हो भजन, वो सब किया। और अब वो कह रहा है एक जन्म पूरा ऐसे करो जो कह रहा है वो नहीं मानना है, और वैसे भजन बहुत करना है। यही बात हो गई ना, फिर तो कल की तरह ही हो गया फिर। तो ये दुनिया ही पापात्म। तो बाबा कहते हैं जिस बाप को आधा कल्प याद किया उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पापात्मा बन जाएंगे। ये दुनिया ही पापात्माओं की है। राम राज्य पुण्यात्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पापात्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। देखो कैसे गुप्त बैठे हो, बस चुपचाप से घर में बैठे हो विश्व के मालिक बनने वाले। तो इसलिए ये कौन सी सभा है, जैसे वो जो अलग अलग स्टेट के राजा है, एमपीज है, वो सब रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में बैठे होते हैं ना, वैसे तो बैठे तो सब इकट्ठे, मतलब ऐसा नहीं कि उस समय किसी को इम्पोर्टेंस है, पर है वो एक एक अपने साम्राज्य का मालिक है। तो इसी तरह देखो यहाँ एक एक विश्व राज्य अधिकारी है, देखो कितने साधारण बैठे। हाँ, नशा चढ़ा सभी को, पेड़ के नीचे है, हाँ पेड़ के नीचे है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, एक छोटे से कमरे में बैठे हैं। इस दुनिया को देख रहे हाँ, तो राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। अच्छा, अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, सिर्फ बाप को याद करना है, माला आदि फेरने की कोई बात ही नहीं है। बाप को याद करते करते तुम काम करो। बाप आपके यज्ञ बाबा हम आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं? बाबा ने फरमान किया है ऐसे याद करो। नेचर क्योर कराते हैं ना,
स्थूल सूक्ष्म दोनों हम करते बाबा की यज्ञ की सेवा। कल था ना कर्म से कर्मों में नवीनता, क्या था उसमें? जमा। तो सेवा कर्मों से सेवा होगी, कर्मणा सेवा, तो जमा होगा ना अन्य आत्माओं के। तो तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की याद से तुम पति से पावन बनते हो, पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में क्या अनुभव है सब? बड़ी खुशी होगी। जो सेवा करने से खुशी होगी ना, सुनना ठीक है, लेकिन कोई भी हमारा कर्म सेवा वाला होगा ना, तो जितनी को प्रेरणा मिलेंगी उतना खुशी होगी। अर्थात जितने आत्माओं आपके संकल्प करेंगे उतनी खुशी। हमने इतना समय बाप की याद में रहे, अपने को निरोगी बनाया, अथवा भारत को शांति का दान किया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर है, परंतु वहां कुछ भी है नहीं। उनको ये पता ही नहीं कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अभी राज्यों की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते रहते कि गॉड फादर आ गया है। कहाँ है? जरूर सो तो जरूर होगा ना। विनाश के लिए बॉम्ब्स भी निकल चुके हैं। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना, हेल का विनाश कराते होंगे। यह तो नर्क है ना। कितना लड़ाई मारामारी आदि है, बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है। कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार, ब्राह्मणी मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, वह है कुक वंशावली। तुम हो मुख वंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो न सके। कुख वंशावली ब्रह्मा की संतान हो न सके। कैसे? यहाँ जिन्होंने बाबा कहा डैडी, वो मुख वंशावली। कुख वंशावली तो बहुत है। कहते हो ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करे जबकि अभी हो। समझते ये ब्राह्मण लोग है, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है। वह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर है, गुरु लोग भी ढेर है। सबको गुरु कह देते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो तो है ही। फिर इंसानों में भी कितनों को गुरु कह दिए, गुरु जी। और अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हो। साकार में बाबा होते थे ना, तो यहाँ आते तो फट से पूछता हूँ तुम किसके पास आए हो। अच्छा, बुद्धि में है ये शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है, ये क्लियर बुद्धि में है। हम उनके पास जाते हैं, लोन लिया हुआ रथ है, उनके पास जाते हैं। सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं ना, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, न कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। समझ में आया क्या मीनिंग है? बोलो। नए वालों से पूछे। बाडे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बीच में है, पर कनेक्शन तो हमारा शिव बाबा से है ना, तो वो हम सचनी। हाँ, उनमें नहीं टकना। कितना ब्रह्मा बाबा, वो आत्मा पहले नंबर की श्री कृष्ण बनने वाली, इतनी त्याग, इतनी तपस्या, इतना सहन किया, गाली गलौज, इतना सब कुछ डेडिकेट किया, सब कुछ। बाबा कहते बच्चे
वो उन्होंने अपने लिए किया, अपना भाग्य बनाया। हाँ, हमें तो और शिव इतना बाबा दे यूज रहे हैं। कर रहे हैं शिव बाबा उसका रथ कि वो पूरे दिन पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। उसको बाबा कहते हैं बच्चे इसको याद नहीं करना। साजन सजनी को याद करते हैं न कोई न कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। स्त्री पति को याद करती है या स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है। समझा? इस टाइम वाला देखो भी कोई होता है। लोग कहते हैं कि आप लोग ब्रह्मा की फोटो शिव कमरे में रखते हैं ना, बाबा के कमरे में, शायद उनको याद करते। उनको ये स्टेटमेंट सुनाओ, क्लियरली है इसमें। तो याद करना है शिव को। अच्छा, तुम्हारा भी साजन शिव है, फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो? सारे हो गए ना देहधारी। याद करना है शिव को। ये लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा ने एक उन दिनों लॉकेट बनवाया था और बाबा गिफ्ट देते थे माताओं को। और लॉकेट पहनती है ना माताएं, तो एक तरफ श्री कृष्ण वो वाला गोला वाला चित्र हाथ में, हाँ, और पीछे दूसरी तरफ त्रिमूर्ति, ऐसा लॉकेट है बाबा बनवाते थे। गीता दीदी के पास है अभी भी। ये लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं। देते हैं क्या लॉकेट? देते हैं सगाई के बाद? नहीं। अच्छा, वो करते हैं, हाँ। तो वो एक तरह का लॉकेट ही हो गया। तो दलाल आदि, तो बाबा कहते बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते। तो दलाल को याद नहीं करना। सजनियों का योग साजन के साथ है, ठीक है? किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। अच्छा, फिर किसी मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते। देखो बाबा कहते बहुत ऐसे बच्चे हैं, सुनो ये पॉइंट ध्यान से। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रुकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ, कल्याण अर्थ करने अर्थ। कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं। कोई ब्राह्मणियों में सपोज जानता हूं इनको ये ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूं जो वो ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। फिर ब्राह्मणी समझती इनको हमने समझाया, दे अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कराते हैं भ्रुकुटी में बैठ। अब ये करंट में तो है इस तरह से, लेकिन जब साकार में बाबा होते थे उन दिनों तो स्थापना का कार्य था, तो ये वाला काम बाबा का बहुत होता था। अभी तो पूरा नेटवर्क है, एक लेवल स्टेटस है समाज में ब्रह्मा कुमारी इसका, लेकिन उन दिनों तो बहुत ऑपोजिशन भी था। फिर तो ऐसे में बाबा का बहुत होता था। बताया ना कितने ऐसे एग्जाम्पल। उसको संशय आया उस भाई को कि इसमें ब्रह्म शिव बाबा आते, मैं कैसे जानूं? सब लोग का, कितनों का ऐसा होता था। तो वो टीचर बैठी है उसके सामने, बाबा ने दिखाया कैसे ज्योतिर्बिंदु आया, भ्रुकुटी में बैठा, अब बोल रहे, और फिर जाते हुए बाबा उसने देखा, क्योंकि संशय था बहुत उसको। ऐसे कई एग्जाम्पल, लेकिन वो था उस समय ज्यादा था। पर आज के समय में ऐसे कोई इस तरह से नहीं कहे कि मेरे में शिव बाबा आया। ये बहुत बड़ा, हाँ हाँ, मतलब मैं हम इसमें शिव बाबा आया, इसमें ये आया, देखो बाबा ने ऐसे कहा, आज की मुरली लेके बोल सकते हैं। हाँ वही तो, वो नहीं, वो बाबा ने क्लियरली कहा मधुबन से जो डायरेक्शन आएगा, 1982 की मुरली है शायद जनवरी की, तो जो मधुबन में डायरेक्शन आएगा वही शिव बाबा आते हैं। एज सच ऑफिशियल और कहीं नहीं है।
तो ये तो बीच में दलाल है। तो देहाभिमान में आ जाते कि मेरे में शिव बाबा आया या मैंने समझाया। वास्तव में अहंकार भी नहीं आना चाहिए, सब कुछ शिव बाबा करने वाला है। यहाँ तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। यह तो बीच में दलाल है, इनको उसका एवजा मिल जाता है, दलाली मिल जाती है। ऐसे दलाल होना ही अच्छा है, बैठे बैठे की कमाई है। नहीं ऐसे तो बने ना, बाबा आप कराओ, चलो ये सेवा आप कराओ, बाबा कराएगा, पूरा फायदा होगा, हमको दलाली मिलेगी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सब कुछ शिव बाबा करने वाला है, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। ड्रामा में नूंद है, फिर भी यह वृद्ध अनुभवी तन है, यह बदल नहीं सकता। इसी तन में बाबा कल्प कल्प आएंगे, ये बदल नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं, सुनो क्लियर बतावा, दूसरे कल्प में दूसरे के तन में आएंगे। ये तो क्लियर हो गया ना, कल्प कल्प की नूंद है। नहीं तो जो लास्ट में उनको फिर पहले जाना चाहिए। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े है ना, अभी तुम संगम पर बैठे हो, बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगत अम्बा है कामधेनु, फिर कपिल देव भी कहते हैं। कपिल अर्थात जोड़ी, बाप दादा मात पिता, ये कपल जोड़ी हुई ना, कपिल देव मुनि, ये मतलब कपिल देव, मुझे लगता है मनु शत्रुपा इसका इनके बेटे का नाम है कि ऐसा कुछ है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, कपिल देव की या ऋषि ऋषि हो कपिल गया, तो ऋषि थे दीदी, वो ऋषि तो मुनि अलग हो थे। गया दीदी। नहीं, पर उनका कुछ सृष्टि के रचना के में कुछ स्थापना के कार्य में कुछ उसमें तो ये था कि आता है कि मनु शत्रुपा ने अपनी बेटियों को उन ऋषियों से शादी करी शादी और कर उनसे दी। फिर सृष्टि आगे बढ़ी, तो उस संदर्भ में हाँ। ये बाबा कह रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें आता है। तो ये कपिल देव का है, कपिल हाँ। ऋषि। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली ये है कपल जोड़ी, कौन, मात पिता, ये कपल जोड़ी हुई ना, कपिल देव नहीं, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता माना जाता है कपिल जोड़ी, कपिल देव जी। अच्छा, तो बाबा कहते ये है वो कपल, माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है। तो उनको याद करना पड़े, मैं आया हूं तुमको ले जाने, इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं, ये सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं, फिर तुम बाप को बैठ थोड़ी पूजेंगे। बाप आकर बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं, फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं, हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना, अगर किया, गोद ली बाबा की, काला मुंह किया, सबको पता है ना काला मुंह किसे कहते हो, जो नए हैं वो बताए। जयनाथ भाई बोलो, काला मुंह किसे कहते हैं? निशा बहन, काला मुंह, जो विकार में चले जाती है। वीणा बहन, बेइज्जती वीणा करना, गुप्ता। बेइज्जती करना। हाँ, वीणा बे- गुप्ता बहन बोलो बोलो। बेइज्जती काम करवाना। पर अपवित्र बनना, उसको बाबा कहते हैं विकार में जाना, काला मुंह करना, नाम बदनाम करना, भ्रष्टाचार, बहुत नामों से बोलते बाबा। तो बाबा का बनकर प्रतिज्ञा करते कि हम कभी पतित नहीं बनेंगे, गोद में लेकर फिर काला मुंह, मतलब जस्ट इमेजिन, बहुत लविंग चाइल्ड है, उसको एकदम पैसे वाले की गोद में, पैसे वाले के मतलब बहुत दिखने में भी स्मार्ट और वैसा,
इतना अच्छा, और उसकी पालना भी ऐसी होती है, और वो जाकर ऐसा काम करे कोई एकदम गरीब और मतलब इस टाइप का काम करे, नीचे वाले घरों में जाके ऐसे, तो क्या कहेंगे, मतलब मेरा नाम ही बदनाम किया। भाई चूज भी करो तो कोई अच्छा तो चूज करो। तो इतने हाईएस्ट डिवाइन फादर के बच्चे और देह में आकर फिर ऐसे काम करते, गोद में बैठे बाबा, इसलिए कहते हैं, मतलब वो सीन सामने लाओ अगर कभी माया आ जाती है ना, तब बाप कहते गोद में गोद लेकर फिर नहीं, फिर काला मुंह नहीं करना। अगर किया तो, अगर ऐसा काम किया तो क्या कहेंगे, कुल कलंकित, तुमने मेरे सारे कुल को कलंक लगा दिया। फिर ये दूसरा है, हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे। और कई बार पेरेंट्स कहते ना, भाई ये सब जो हमारे पूर्वज ऊपर गए हुए थे ना, जिनका उद्धार, वो सबको तुमने नीचे गिरा दिया। मतलब घरों में ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, तो फिर कुल को तुमने भ्रष्ट कर दिया। जो ऐसा कोई काम करता है कोई बच्चा, तो वो जनरेशंस का भी इफेक्ट हो जाता है। उनको तुमने पूर्वज को, पितर को गिरा दिया, ऐसे भी बोलते हैं। बाबा कहते हैं कुल को कलंक कर दिया, माया से हारे। अभी 3 चीज हो गई, कुल कलंकित, बदनाम, माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर कोई सन्यासी आदि या और कोई सन्यासी आदि ये बातें सिखलाते ही नहीं है। कोई है जो कहेंगे, अब ये बातें ऐसा कोई बोल सकता है सन्यासी? कोई है जो कहेंगे मास में 1 बार विकार में जाओ। अच्छा, कोई कहते 6 मास में 1 बार जाओ। कोई तो बहुत अजामिल होते हैं, बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं, वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। कोई भी देहधारी कह ही नहीं सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये रेवोल्यूशन है समाज में, और दूसरा जिम्मेवारी है। अगर पवित्र रहना है तो कुमार कुमारियों की कौन जिम्मेवारी लेगा? फिर इतने सारे कुमारियों की जिम्मेवारी लो। तुम कहते हो ना पवित्र बनो, फिर इनका फ्यूचर क्या है? वो समाज में तो वो रह नहीं सके, मतलब वो समाज में क्या करेगी पवित्र बनो? तो पूरा एक सेटअप करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट देना, मतलब फिर बाद में पूरा सेटअप चाहिए पूरा। आज बाबा के घर में ये पवित्रता के कारण कितना पावरफुल सेटअप है। कोई कन्याएं आती है, कुमारियां, उनको नहीं लगता है कि भाई हम जैसे लेफ्ट आउट है, अनसेफ है, कंप्लीट सिक्योरिटी। तो पूरा सेटअप चाहिए ना, एक प्योरिटी, प्योर बनना है। इवन जो कुमार भी हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया नहीं पैसा कमा रहे, तो उनको भी कुमार कितना हेल्पफुल है। क्यों, कितने सारे सेंटर पर कुमार भी समर्पित है, बहुत अच्छे से रहते हैं। विदेश के कितने वेरी वेल एजुकेटेड, सब बाबा के घर में भी और सब जगह। तो बाबा कहते हैं कोई गुरु आदि ऐसे कह ही नहीं सके। वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो, समझते हम ही नहीं रह सकते। सेंसिबल जो होगा वह झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो तो हमको कैसे कहते हो? फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण धाम में जाएंगे। जाते तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं है। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन। अच्छा, जहां आत्मा स्टार मिसल रहती है, ये पूजा के लिए बड़ा लिंक बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी? अच्छा, परम धाम स्थूल वतन से बड़ा है? कहेंगे देखा ही नहीं तो क्या पता। मैंने बताया था, आपने बड़ा परम धाम देखा है किसी ने? देखा है, नहीं देखा है?
देखा है दीदी पर याद नहीं है कुछ। याद नहीं। देखा है दीदी, याद नहीं है। अच्छा, बड़ा है छोटा है नहीं पता, साइज नहीं पता। ये लॉ है, तत्व है ना, परम धाम तत्व है, शिव बाबा उसमें रहने वाला है। जो धरती से अग्नि बड़ा, अग्नि धरती से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश और आकाश से छठा तत्व। धरती से जल बड़ा तो नहीं हो सकता। धरती तो बीच में छोटी सी है, हाँ सारे तरफ हाँ, पानी तो है। धरती जल ज्यादा है ना। जल बड़ा से हाँ, धरती से जल बड़ा। धरती से जल, इसलिए छठा तत्व वो उसके। अच्छा, जैसे वैसे ऊपर चलते गए बढ़ता रहता है। जल के ऊपर वायु, वायु के ऊपर आकाश, आकाश के ऊपर। तो फिर भी कहते, तो बाबा कहते ब्रह्म जाते तो कोई है नहीं, सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है, जहाँ हम आत्माएं स्टार मिसल रहती है। बिंदी की पूजा कैसे होगी, कहते हुए भ्रुकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। तो आत्मा का बाप भी ऐसे होगा ना, बाप को देह नहीं है, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती है। बाप को परम आत्मा कहा जाता है, वो तो फादर है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वो कोई बड़ा नहीं है। उनमें ये नॉलेज है, इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते। बाप ही नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल न सके। बाबा जो वर्षा देते हैं और कोई को मिल ही न सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते हैं। ये सब अंधश्रद्धा है ना, क्या क्या करते रहते हैं, सब में ग्लानि ही ग्लानि है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते तो गॉड भी कहते। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते कि ये दोनों गॉड गॉडेस है, गॉडेस लक्ष्मी, पर लॉर्ड नारायण कहेंगे ना, गॉड नारायण नहीं कहते। पुराने इसमें क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, वो लॉर्ड रामा और गॉडेस सीता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कहेंगे लॉर्ड का कोई फीमेल नहीं होता होगा इसलिए। हाँ, फिर लेडी गए ना, हाँ ये भी ठीक है। हाँ वो तो है, नहीं तो पर फिर इनको गॉडेस क्यों कहे, पूछो नहीं, पूछो भाई जिन जो भी कहते हैं उनको। बहुत सारे पॉइंट है पूछने के लिए। पुराने चित्र को बहुत याद करते हैं, पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है, परंतु किसको पता ही नहीं है। ये स्टैम्प्स की बात आई ना, हमारे पास जानकी दादी का स्टैम्प पड़ा है, जिनको भी यादगार के लिए रखना है ले सकते हैं। हमको दिया था इतना सारा और भी दिया था। उनका नाम रूप, पुराने चीजें कौन सी है, पुराने ते पुरानी चीजें, सॉरी, परंतु किसको पता नहीं महिमा सारी शिव बाबा की है, वो चीज तो मिल न सके। पुराने ते पुरानी चीज कौन सी है, तो ओल्डेस्ट। आत्मा परमात्मा ड्रामा। शिव बाबा सारी सृष्टि नंबर पुरानी है। ओल्डेस्ट। शिवलिंग दीदी कोई भी बाबा। समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका नाम रूप नहीं है, बोले नहीं। तब पूजते किसको है। शिव नाम तो है ना, देश भी है, काल भी है। खुद कहते मैं संगम पर आता हूँ, आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लिख दी है, जिससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सत्युग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग। स्टोरीज हो लेकिन इतनी कंफ्यूजिंग स्टोरीज, ऐसा किया फिर यहाँ से असुर निकले, फिर ऐसे किया तो फिर वो यादव निकले, फिर वो
उस ना हाँ मतलब इतनी दंत, वैसे तो फिर मिसलीडिंग हो जाती है ना स्टोरीज भी। धरती कला तो है सत्युग त्रेता में, लेकिन वो नेचुरल है, ये हाँ। लोगों ने बनाया। हाँ तो हाँ, पर मतलब उसमें ऐसे स्टोरीज से तुमको मिसलीड तो नहीं किया ना। बहुत तेजी से बनाया। तो चढ़ती कला सत्युग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग। अब फिर चढ़ती कला होगी, बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना ही ना सके, ये सब बातें धारण करनी होती है। तो बच्चे कोई भी काम आदि करते रहना, लेकिन याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते, वो खाना बनाते हैं ना, तो उनको नियम है, जनरली सभी तिरुपति में भी हाँ मास्क, वो कपड़ा व्हाइट कलर का कपड़ा बांधते हैं। एक तो बोलना नहीं है, और दूसरा इवन इसके भी जर्म्स ठाकुर जी के भोग में न जाए, ये आइडिया होगा, उतना भी नहीं। तो श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते। श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं, श्रीनाथ का भोजन बनता है ना, तो शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते हैं। तुम पवित्र भोजन बनाते हो, तो पवित्र भोजन फाइनली किसको कहते हैं सबको पता है? वो तो ठीक है, नॉन वेज है, प्याज लहसुन है, वो ठीक है। बाबा की याद में रहकर बनाया हुआ भोजन, तो सिर्फ पवित्र रहकर पवित्र भोजन नहीं, वो तो चलो। इसलिए 5 रिक्विजिट होती है भोजन के लिए। सबसे पहले नो नॉन वेज, सेकंड नो प्याज लहसुन, थर्ड स्नान आदि करके, हाँ स्नान आदि सब आदि करके, और फिर फोर्थ बाबा को याद कोई करते भी हुए। ऐसा वैसा देहधारी के ख्याल में नहीं, और फिफ्थ केवल बाबा की याद। हाँ हाँ, फिफ्थ भोग लगा के बाबा की याद में फिर भोग लगाओ। और भोग कैसे लगाते सबको पता है ना, वो कौन है जो भोग रेगुलरली लगाता है बाबा? उनका घर में बाबा ब्रेकफास्ट का नहीं, तो रेगुलर लगता है, हाँ ब्रेकफास्ट का तो रेगुलर लगता है। एटलीस्ट एक टाइम। दीदी एक टाइम तुम पवित्र भोजन बनाते हो, याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते। देखो भावनाओं का भी जो होता है ना, वो भी थोड़ा सा एक बार डिस्कस करना चाहिए, किस प्रोसेस से करते हैं। जैसे मैं सूक्ष्म मतन में जाती हूँ, बाबा को परम धाम से लेके आना, फिर उनको कहना बाप दादा भोग स्वीकार। हाँ वो तो वो पता ही है ना, वो तो प्रोसेस तो फेमस, जब रोज थर्सडे को भोग लगाते ही है। हाँ, बाबा को सामने इन्वोक करना होता है, बाबा के सामने रखते हैं, बाबा को खिलाओ बैठ के, ये नहीं इधर बाबा खा रहे उधर हम खाना रोटियां बनाते जा रहे हैं। समझा? जब खुद खा रहे होते हैं ना, उस टाइम ये फीलिंग होनी चाहिए कि बाबा साथ खा। फिर वो बाद में वो मिक्स करते हैं ना, तो वो पूरा भोजन हो जाए। तो बाबा कहते कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हो, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते, तो फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, जितना याद कर रहे हैं हम, बाबा गारंटी कर रहे हैं फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम वाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है ना, तुम आत्मा के समान है, बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा मीठे मीठे
इसी के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, पहला पॉइंट है अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। नहीं तो फिर इसको दिखा। दूसरा है अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। ये निमित्तपन का बहुत स्ट्रॉन्ग अभ्यास है, क्योंकि वो मैपन का नेचर है ना, संस्कार 63 जन्मों का। उसके लिए हम पुरुषार्थ हम दिखाते हैं। हम फील विजुअलाइज करो, जैसे वही करावन हार वाली कि बाबा ने इधर आए, टच किया उसकी बुद्धि को और उसने किया। वो पता नहीं अक्सर तो उस समय बहुत किया था, उस समय मैं पद दिमाग में आ जाता है, फिर हालांकि अब नहीं आता, लेकिन पुरानी बातें तो अब उसको भी स्पिरिचुअलाइज करो। बाबा ने करा दिया। अच्छा, वरदान है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। बाप दादा सदा कहते हैं अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया हो रहा है नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप की बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। तो ये 3 बिंदियों का तिलक में फायदा क्या, उस समय जब बात हो रही है ना, उस समय अचल अडोल। जब क्रोध कर रहा है ना, उस समय शुभ भावना, उस समय शक्ति है। क्यों क्या की हलचल समाप्त। मगर वैसे वही है जैसे उस दिन हमने जो समझा था ना, इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन, वो इंटरप्रिटेशन के लेवल पे ही हमने चेंज कर दिया ना, तो फिर बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक बार इंप्रेशन बन जाए उसके बाद फिर हम चेंज करें कि नहीं नहीं इसका ये भाव था, तो फिर भी डिफिकल्ट है। स्लोगन है परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो, फोर्स तो समर्थ बन जाएंगे। हाँ दीदी, थोड़ा ये
परिवर्तन क्लियर। इसमें बात में कुछ भी होता है तो इमीडिएटली फिर ऐसी बात हुई तो परिवर्तन शक्ति करो, ठीक है, हो गया ना। परिवर्तन शक्ति कौन सी है? ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, समझ की शक्ति। उसको चेंज, उससे यूज करो और व्यर्थ संकल्प नहीं होता। एक्चुअली कितनी बार व्यर्थ संकल्प वो हो चुका, जैसे सपोज बच्चा ने कोई गलती कर दी या कोई एक परमानेंट प्रॉब्लम है बच्चे का, जब जब वो प्रॉब्लम की वो आएगा ना रिजल्ट सामने कुछ भी बात के लिए, देख तुम्हारे कारण हुआ, तुमने ऐसा किया था ना, मतलब वो जाता ही नहीं है वो व्यर्थ संकल्प। एक बार बोल दिया ठीक है, कंटिन्यूसली ये भी करेंगे, इसलिए वो समाप्त। ओके जी, अव्यक्तिशाली 2 है ना, 8 और 9 सभी बहादुर हो ना, डरने वाले नहीं। ये नाटक कितनी बार रिपीट हुआ है, अभी फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए घबराने की बात ही नहीं है। शक्तियां सदा विजयी, सदा निर्भय। जब अपने को अकेला समझते हो ना तब भय होता है। सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहो तो निर्भय बन जाएंगे। जो बच्चे सदा निर्वैर है उन्हें किसी से भय हो नहीं सकता। निर्भय के लिए निर्वैर बनो। जहां भी वैर होगा ना उससे भी नहीं तो संस्कार भी वैर का है ना। किसी का मैं मन मुटाव रख के चलती हूँ, उसके घर में कभी नहीं जाएंगे, वो आत्मा डरपोक भी होती है। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना, शुभ कामना है। उस दिन की हमें शुभ भावना वाला जो लिया था ना बाप दादा के माँ बाप की, उसमें आया था जितनी शुभ भावना शुभ कामना होगी उसका गलत भावना का असर हो नहीं सकता। याद है? प्रकृति को भी पावन बनाने वाले प्रकृति पति होते। ऐसी शुभ भावना शुभ कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती है। स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित है तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ जरूर है। अगर स्वयं निर्भय है तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ है। निर्भयता और सेफ्टी का कनेक्शन। भय से क्या हो रहा है, हम उस परिस्थिति का आह्वान कर रहे हैं, कहीं ऐसा हो न जाए, कहीं ऐसा हो न जाए, मतलब हम बहुत आह्वान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा।